कभी किसी जानवर को कुछ इतना अजीब करते देखा है कि बस इंसान देखता ही रह जाए। आज हम एक ऐसे ही पेंगुइन की कहानी की गहराई में जाएंगे। एक ऐसा पेंगुइन जिसने अंटार्कटिका के बीचों बीच अकेले एक सफर शुरू किया और इस सफर ने लाखों लोगों को बिल्कुल अपने शहर में जकड़ लिया। और यही तो सबसे बड़ा सवाल था। ये फुटेज असल में वर्नर हेrzog की 2007 की एक डॉक्यूमेंट्री इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड की है, लेकिन तकरीबन 20 साल बाद ये क्लिप वायरल हो गया और इसने अपने पीछे एक ही सवाल छोड़ा जो सबके जहनों में गूंजता रहा, आखिर ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, तो आइए जरा इस सीन को गौर से देखते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसने लोगों को इतना मुतासिर किया। देखें, एक पेंगुइन है जो अपने पूरे ग्रुप से अलग होता है, समंदर से जहां उसकी जिंदगी है उससे मुंह मोड़ता है और एक बिल्कुल वीरान सुनसान इलाके की तरफ अकेला चलना शुरू कर देता है। और ये सफर किस तरफ था? अंटार्कटिका के इस बंजर वीरान हिस्से की तरफ, एक ऐसी जगह जहां ना खाना है ना पानी, जहां एक पेंगुइन का जिंदा रहना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ थी और गहरी तन्हाई। ये एक ऐसा रास्ता था जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत था। अब देखिए, पेंगुइन एक बहुत सोशल जानवर है। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी बका उसके ग्रुप पर मुनहसिर होती है। तो ऐसे में उसका ये अकेला सफर इतना अजीब था कि साइंसदानों की तवज्जो भी फौरन उस तरफ चली गई। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये एक हरकत इतनी अजीब क्यों लग रही थी, पहले ये समझना जरूरी है कि पेंगुइन की जिंदगी होती कैसी है, मतलब उनकी दुनिया की हकीकत क्या है। जरा सोचें, अंटार्कटिका जमीन की सबसे ठंडी, सबसे ज्यादा हवाओं वाली जगह, यहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मतलब ये रहने के लिए एक बिल्कुल ही नामुमकिन सी जगह लगती है ना? तो फिर पेंगुइन यहाँ रहते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने इस सख्त माहौल में रहने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका निकाला है। देखें, जमीन बर्फ का सहरा तो है, लेकिन यहाँ कोई जमीनी शिकारी नहीं है। दूसरी तरफ समंदर, वो खाने से भरा हुआ है, लेकिन वहां लेपर्ड सील और किलर वेल्स जैसे बड़े खतरात भी मौजूद हैं। तो ये एक तरह का समझौता है और कुदरत ने इन्हें इस माहौल के लिए बिल्कुल तैयार किया है। इनके जिस्म में चर्बी की एक मोटी तह होती है जिसे ब्लबर कहते हैं। इनके पर इतने घने होते हैं कि ठंडी हवा अंदर जा ही नहीं सकती, और सबसे बढ़कर वो गर्म रहने के लिए एक दूसरे से बिल्कुल जुड़कर एक साथ रहते हैं। अच्छा, तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक एडेली पेंगुइन है। इसकी पहचान बहुत आसान है। इसकी आंखों के गिर्द एक सफेद रंग का दायरा होता है और ये पेंगुइन बहुत सोशल, बहुत एक्टिव और हैरानंगेज तौर पर काफी होशियार माने जाते हैं। इनकी होशियारी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये अपने पड़ोसियों के घोंसलों से पत्थर चुराने के लिए मशहूर हैं। मतलब ये पूरी प्लानिंग करते हैं। तो जब एक इतना सोशल और चालाक जानवर अकेले मौत की तरफ चल पड़े तो ये बात और भी ज्यादा अजीब और पुरस्कार बन जाती है। तो सवाल ये है कि अगर ये पेंगुइन किसी खास मिशन पर नहीं था तो फिर आखिर हो क्या रहा था? इसका जवाब साइंस के पास है। साइंसदानों ने इस अजीब रवैये को एक नाम दिया है। इसे कहते हैं एनिमल डिसओरिएंटेशन, यानी जानवर का अपनी सिमत खो देना या भटक जाना। ये तब होता है जब किसी जानवर का जो कुदरती रास्ता तलाश करने का सिस्टम होता है ना, वो गड़बड़ा जाता है और फिर वो गलत सिमत में चल पड़ता है, जिसका नतीजा अक्सर जानलेवा होता है। पेंगुइन्स के अंदर समझें कि एक बहुत ही एडवांस्ड किस्म का जीपीएस लगा होता है। वो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को एक कंपास की तरह महसूस करते हैं। सूरज की पोजीशन, सितारे, यहाँ तक कि पानी की खुशबू से भी अपना रास्ता पहचानते हैं। लेकिन ये सिस्टम भी खराब हो सकता है। कभी दिमाग में किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और भूख की हालत में पेंगुइन का ये अंदरूनी कंपास, ये जीपीएस काम करना छोड़ देता है। और जब ऐसा होता है ना, तो समझें कि दिमाग की तारें उलझ जाती हैं। जानवर को फिर ना अपनी कॉलोनी नजर आती है, ना समंदर। उसे सिर्फ एक ही गलत रास्ता नजर आता है और उसका दिमाग उसी एक रास्ते पर अटक जाता है। चलें, तो हमारे पास एक साइंसी वजह तो आ गई, लेकिन अगर ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल गड़बड़ थी, एक दिमागी खराबी, तो फिर इस कहानी ने लाखों लोगों के दिलों को इतनी गहराई से क्यों छुआ? बात सिर्फ साइंस की नहीं थी, क्योंकि जब दुनिया ने ये फुटेज देखी तो लोग डिसओरिएंटेशन की बातें नहीं कर रहे थे। नहीं, गुफ्तगू किसी और ही चीज के बारे में थी, किसी बहुत ज्यादा इंसानी चीज के बारे में। लोगों ने इसमें साइंस नहीं देखी, लोगों ने इसमें अपनी जिंदगी देखी। इस अकेले पेंगुइन के सफर में उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को देखा। किसी को लगा कि ये पेंगुइन तन्हा है, कोई उसे देखकर अफसुर्दा हो गया। किसी ने कहा कि ये बहुत बहादुर है जो अपने अंजाम का सामना कर रहा है। ये पेंगुइन
दरअसल हम सब की अपनी अपनी अंदरूनी कश्मकश की एक अलामत बन गया था। इस चीज को एक खास नाम दिया जाता है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, यानी जानवरों में इंसानी जज्बात और खुसूसियात को देखना। हम इंसान कुदरती दुनिया में भी कोई ना कोई मतलब तलाश करते रहते हैं, और अक्सर ऐसा करते हुए हम एक ऐसी कहानी बना लेते हैं जो असल में हमारे अपने तजुर्बात, हमारे अपने डर और खौफ को दिखा रही होती है। और इस पेंगुइन का क्या हुआ? फिल्म बनाने वालों ने इसकी मदद नहीं की, क्योंकि एंटार्कटिका का कानून है कि आप कुदरत के काम में दखल नहीं दे सकते। तो वो पेंगुइन बस चलता रहा जब तक वो बर्फ में कहीं गायब नहीं हो गया। उसका अंजाम यकीनी तौर पर भूख या शदीद सर्दी से हुआ हो। तो आखिर में ये अकेला पेंगुइन एक आईने की तरह बन गया, एक ऐसा आईना जिसमें हमें कुदरत की सच्चाई नहीं बल्कि खुद इंसानी जहन की फितरत नजर आई। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी एक पेंगुइन की थी या हमारी अपनी? हो सकता है कि वो पेंगुइन कुछ भी ना सोच रहा हो, कुछ भी नहीं, वो तो बस चल रहा था। लेकिन हम इंसान सोचे बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि खामोशी एक ऐसी चीज है जिसे हम हमेशा किसी न किसी मतलब से, किसी न किसी कहानी से भरने की कोशिश करते हैं।